नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ और ए क्वांटिटेटिव स्टडी। और ये देखेंगे हम लोग कि जो हमारा लेंज लॉ है वो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो एनर्जी कंसिडरेशन ये क्वांटिटेटिव स्टडी। अब हमारे पास एक यहाँ पे कहें कि यू शेप का ट्रैक है, ट्रैक का है पैरेलल, यहाँ पे ट्रैक है और इस ट्रैक पर हमारे पास एक ईएमएन रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है और इस रॉड को हम वी वेलोसिटी से राइट में इस तरफ ले चल रहे हैं, राइट में ले चल रहे हैं। तो राइट में जब ले चलेंगे तो इसके एंड पर पोटेंशियल डेवलप होगा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग के कारण इसके एंड पर पोटेंशियल डेवलप होगा और पोटेंशियल डेवलप के कारण इस रॉड में इस ट्रैक करंट फ्लो होगी, इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा ड्यू टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और यहाँ पे एक चीज सपोज कर लिया गया कि जो पी आर रहे, पी आर हा हा पी आर, तो ये जो है और जो हमारे आर्म है पी आर और आर एस और यस और यन, ये जो रॉड है इसका सपोज कर लिया जाता है कि रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है और जो भी रेजिस्टेंस है वो जो हमारा कंडक्टिंग मूवेबल आर्म है एमएन उसी का, तो उसका रेजिस्टेंस सपोज कर लिया आर। अब इस रॉड को चलाने के लिए वी वेलोसिटी से चला रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्स लगाए, एक्सटर्नल सोर्स से हम चला रहे हैं। अब इसके चलने के कारण इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट और इंड्यूस करंट के कारण एक प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा लेफ्ट में। क्योंकि आपको लेफ्ट राइट कैमरे के इफेक्ट की वजह से डिफरेंट लग रहा होगा। अब आप खुद सामने अपने आप को रखिए स्क्रीन के और खुद कंसीडर करिए। तो लेफ्ट और राइट क्या है, तो हमारे इस राइट में हम आर्म को मूव करा रहे हैं जो मूवेबल आर्म है एमएन, और लेफ्ट में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब इस आर्म को देखें कि अब फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट में लग गया, तो इसको हमको राइट में चलाने के लिए, इसको राइट में चलाने के लिए विथाउट एसिलेशन, बिना एसिलेशन के एट कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी। यानी हमने एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू पावर डिलीवर किया और जो पावर डिलीवर किया वो किस में चेंज होगा, इलेक्ट्रिक में चेंज होगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में, वो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही है एनर्जी कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं। अभी हमने रॉड को चला दिया, अब इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, जो हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में देखा था वो होता है बी वी एल। तो इंड्यूस करंट हमारी होगी, इंड्यूस करंट इन कंडक्टर, इंड्यूस करंट इन कंडक्टर जो होगा आई इक्वल टू ई अपॉन आर बी वी एल अपॉन आर, बी वी एल अपॉन आर। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ होता है टोटल इंड्यूस करंट होती है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल ईएमएफ बीवीएल और टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने पहले ही सपोज कर लिया कि जो पीआर और आरएस और एसएन आर्म है उसके जो आर्म है उसके रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ एमएन रॉड के, एमएन के ही है। तो अब ये हमारे एमएन रॉड है और इसी का जो होता है रेजिस्टेंस आर है।
अब इंड्यूस करंट इन कंडक्टर, अब करंट के कारण क्या होगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पर फोर्स लगेगा और वो होगा एफएम आई एल बी साइन 90। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एंगल लिया जाता है वो एल और बी के बीच, तो एल और बी, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और कंडक्टर हमारा ऐसे रखा गया, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इस तरह से है और ऐसे चल रहा है। तो ये तो वी बी एल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल हुआ एल और बी के बीच वो 90 का हुआ, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आई एल बी फोर्स हुआ। और इसका डायरेक्शन जो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट में हुआ, तो मोशन के अपोजिट हो रहा है, तो अब इस मोशन के अपोजिट फोर्स है, तो हमको रॉड को चलाने के लिए विथ कांस्टेंट स्पीड से हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया, नाउ ड्यू टू दिस करंट direction of magnetic force experienced by conductor will be towards left, which is opposite to velocity arm. Hence to move the arm with constant velocity, it should be pulled with constant force F. कांस्टेंट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से हमको पुल्ड करना होगा, तो इसने पावर कितना एफ एक्सटर्नल ये हो गया आई एल बी, और आई की वैल्यू बी वी एल अपॉन आर इंटू एल बी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर हमको मिला। अब पावर कितना डिलीवर हुआ वो देखते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी मैकेनिकल एनर्जी ने कितना पावर, मैकेनिकल एनर्जी कितना पावर सप्लाई कर रही है वो हम देखते हैं, पी ए डी डब्ल्यू वर्क, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क कितना हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हम ले लेते हैं डी अपॉन डी टी एफ इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हमारी एक क्वांटिटी है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी पावर जितना मिला फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमको मिलेगा एफ इंटू वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये तो मिला पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये मैकेनिकल पावर है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को करते हैं, तो पावर डिसिपेटेड एज हीट, हीट के रूप में कितना पावर डिसिपेटेड हो रहा है, पी डी आई स्क्वायर आर, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है। आई की जगह पर बी एल वी अपन आर इंटू आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, एक आर से आर मर जाएगा, तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर, यानी जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है, तो मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, यानी मैकेनिकल पावर रॉड को हमको ने चलाने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी दिया वो चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन हीट एनर्जी, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच मीन्स लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारा लेंज लॉ है वो बेस्ड ऑन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट इलेक्ट्रिकल energy and then to thermal energy, this so that Lenz law based on conservation of energy। ये हाँ हमारा एनर्जी कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड PQ completed the circuit as shown in figure. The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density 0.15 Tesla. If the resistance of the total circuit is 3 ohm, calculate the force needed to move the rod in the direction as indicated with the constant speed of 2 meter per second. Calculate the work done per second needed to move the rod PQ. Work done per second means पावर आपको निकालना है। तो आइए, ये हमारे पास रॉड है और इसको हमको रॉड को इस डायरेक्शन में मूव कराना है, तो
ये हमको अब यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं। तो कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन एज इंडिकेटेड विद द कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं E इक्वल टू बी वी एल, और जो इंड्यूस ईएमएफ होगा B की वैल्यू 0.15, V है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड और ये है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ 0.15 वोल्ट। अब इंड्यूस करंट हम फाइंड करें E अपन R 0.13 अपन 3 0.05 एम्पियर। अब आते हैं हम लोग फोर्स ILB। आई आई है हमारा 0.05 और ये है यल है 0.5 ले, और ये बी है 0.15। इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये मिला हमको। अब रेट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड ये हमको निकालना, वर्क डन पर सेकेंड निकालना था हम लोग को। यही हमारा पावर है, और पावर कितना होगा F इंटू वी, ये मैकेनिकल पावर होगा, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करें देन हमको रिजल्ट मिलेगा 7.5 इंटू 10⁻³ ये तो ये निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को बोलेंगे वाट। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे बड़का हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।